वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तम अहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से 26 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि वेन की मृत्यु के बाद जब चारों तरफ अराजकता फैल गई थी तो सारे संत साधु इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ी विशेष विधि से उन्होंने वेन का जो शरीर सुरक्षित रखा हुआ था, मंत्र और लेप लगाकर, दवाइयाँ तरह तरह की लगाकर रखा हुआ था उसको। तो उन्होंने पहले उसकी जो जंघा है उसको मथा और उससे शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति निकला, भाग गया हिमालय की ओर, निषाद। और फिर दोनों भुजाओं को मथा तो एक में से लक्ष्मी जी की शक्तावतेश अवतार अर्ची देवी प्रकट हुई और दूसरी भुजा से स्वयं महाराज पृथु प्रकट हुए, जो कि भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि शासन कैसे किया जाता है। तो वो प्रकट हुए। अभी उन्होंने शासन करना शुरू नहीं किया था, अभी शुरू नहीं किया था, लेकिन जब वो प्रकट हुए, ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवी देवता इकट्ठे हो गए। उन्होंने महाराज पृथु के शारीरिक लक्षणों को देखा। उन्होंने बोला, अरे ये तो एक महान व्यक्ति हैं और भगवान के शक्तावेश अवतार हैं ये। तो सब जितने भी सिद्ध चारण इत्यादि थे, गंधर्व थे, उन्होंने महाराज पृथु की जो है जय जयकार करनी शुरू कर दी। उनके ग्लोरिफिकेशन में महिमा मंडन उनका करना शुरू कर दिया। और एक बात यह है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि कई बार क्या होता है कि कोई नया भक्त जुड़ता है और कुछ उसके ऐसे गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ सर्विस ऐसी होती है कि एकदम चारों तरफ छा जाता है, वो लोग उसका गुणगान करते हैं। तो हमें ऐसे भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। अरे हम तो 20 साल से कर रहे हैं, ये अभी कल का लड़का आया, इसको देखो, ये लोग कितनी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति ये पीछे से कैरी कर रहा है, अपने साथ लेके चल रहा है, और इस जन्म में कितने अच्छे से इसने भक्ति वापस पकड़ी है और अपने पूर्व जन्म की अर्जित जो भक्ति है उसका जो है वो प्रदर्शन हो रहा है, उसका उनके व्यवहार में दिख रहा है। तो ऐसा सोच के हमें बहुत खुशी का अनुभव करना चाहिए बजाय कि ईर्ष्या करने के। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये लोगों की आपस में काफ़ी एक दूसरे को कुछ दिक्कतों का सामना कई बार भक्तों को करना पड़ जाता है। एक मैं प्रोग्राम में गया और वहाँ पर पंडाल प्रोग्राम था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस थी। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मैंने बोला भी, जिन्होंने ये बच्चों को ये प्रिपरेशन कराई है, आप उनको लेके आओ, वो बहुत बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। कोई स्टेज पे आने को तैयार नहीं है। मैं भी अड़ गया। मैंने भाई स्टेज पे लाओ उनको, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा बच्चों का परफॉर्मेंस देख के। तो वो सारे हिचकिचाते हुए 3-4 माताएं स्टेज पर आ गई। तो मैंने उनका बड़ा धन्यवाद दिया। बात ख़त्म हो गई, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं घर आ गया अपने। अगले दिन मुझे फ़ोन आ गया, जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने कहा, प्रभु जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई?
तो मैंने कहा जी आपने उनको ग्लोरीफाई कर दिया, और वहाँ पे बाकी इतनी जो 10, 15, 20 माताएं और थी, उन्होंने कहा अरे उनको ग्लोरीफाई कर दिया, हमें तो कुछ इन्होंने हमारी तारीफ़ तो की नहीं। मैंने कहा भाई सभी तारीफ़, सभी प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन अब वो एक मतलब उनका एक प्रोग्राम था जो उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण था उनका, वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने विशेष रूप से धन्यवाद दे दिया। बाकी तो सब धन्यवाद के पात्र हैं। कह रहे नहीं, आपके जाने के बाद तो वहाँ पे बहुत झगड़ा हो गया, बड़ी मुश्किल से हमें उनको समझाना बुझाना पड़ा। तो मुझे बहुत शर्म आई मेरे को, यार मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। चलो बात ख़त्म हो गई, मैं भी भूल गया इस बात को। कुछ 1-2 महीने बाद उन्होंने फिर वापस बुलाया मेरे को, फिर पंडाल प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा चलो आप इस टाइम पे ये वो सारी बातें हो गई कि इस टाइम शुरू होगा, आप इस टाइम समय तक आ जाना, ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन। उन्होंने कहा नहीं रुको रुको, एक बात आपको और बोलनी है। मैंने कहा हाँ भाई बोलो। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप किसी को ग्लोरीफाई मत करना। मैंने कहा भाई ये आपने अच्छी शर्त रख दी कि आप किसी को ग्लोरीफाई मत करना। तो भक्तों को अगर कोई नया भक्त है मान लेते हैं, लेकिन करो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ग्लोरीफाई करने में, उसकी प्रशंसा करने में कोई हर्ज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की इतनी प्रशंसा की, और किसके सामने प्रशंसा की? सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ऐसे दिग्गज गोपीनाथ आचार्य, ऐसे दिग्गज जो भक्त हैं, मतलब उनके सामने वो रूपा गोस्वामी अभी आया था और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब ये बात और एक्चुअली में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रशंसा कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था उनके 5 मुख हैं। ऐसे नहीं कि चलो थोड़ी सी बोल दिया और रुक ही नहीं रहे प्रशंसा करते हुए। तो महाप्रभु भी स्वयं दिखा रहे हैं कि हाँ भाई प्रशंसा, अगर कोई प्रशंसा का पात्र है, प्रशंसा करने में कोई हर्ज नहीं है। उसको दूसरे भक्तों को खुशी का अनुभव होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे बारे में तो बोला नहीं इन्होंने कुछ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे बारे में ना ही कुछ बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे भूगर्भ गोस्वामी हैं, उन्होंने जैसे लोकनाथ गोस्वामी हैं, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले, उन्होंने बोला आशीर्वाद एक शर्त पे देंगे भाई, हमारे बारे में कुछ मत बोलना वहाँ पे प्लीज़ जाके। जिस ग्रंथ के अंदर चैतन्य महाप्रभु का नाम आ रहा है, उसी ग्रंथ के अंदर हमारे जैसे नीच व्यक्ति का नाम आखिर आ ही कैसे सकता है? एक शर्त पे आशीर्वाद देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आशीर्वाद लेना जरूरी। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नहीं लिखा, बस ये लिख दिया कि ये इतनी शाखाएं, ये इतनी शाखाएं, बस बात खत्म हो गई। उनको ग्लोरीफाई नहीं किया, लोकनाथ गोस्वामी को, भूगर्भ गोस्वामी को ग्लोरीफाई नहीं किया उन्होंने। ये हमारा आदर्श होना चाहिए। तो चलो उन्होंने अब महिमा गाने शुरू कर दी, सिद्धचारणों ने, गंधर्वों ने। तो उन्होंने, पृथु महाराज ने रोका, रे रुको भाई रुको, आप क्या बोल रहे हो? जो आप ये जो अतिशयोक्ति अलंकार लगा रहे हो, ये जो आप बढ़ा चढ़ा के आप लोग बोल रहे हो, जिन गुणों का आप बोल रहे हो कि आप में ये भी गुण है, आप में वो भी गुण है, मैंने तो दिखाई नहीं भाई वो गुण। हो सकता है भविष्य में वो गुण मेरे में आ जाएं, तब आप एक बार को बोलोगे तो चलो झेल लेंगे, लेकिन अभी तो आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता आपको। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमें भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। कई बार भक्त जो है बहुत उत्साहित हो जाते हैं इंट्रोड्यूस करते समय,
और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि मतलब ठीक नहीं होती। तो अगर मौका लगे तो उसको करेक्ट कर देना चाहिए। कई बार झेलना भी पड़ जाता है। अब कई बार प्रोग्राम में बैठे हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसको काटा भी नहीं जा सकता बात को। कई बार चुपचाप सहना भी पड़ता है, लेकिन मन में लज्जा का अनुभव अवश्य होना चाहिए कि अरे मेरे में तो है नहीं ये चीज़, पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे ये गुण विकसित करने के प्रति मुझे थोड़ा सावधानी दिखानी पड़ेगी। और अगर मौका मिल जाए तो उसको, जो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला, उसको सुधार देना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा है भाई। तो थोड़ा मन शांत रहता है। और पृथु महाराज कोई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई पृथु महाराज ने कोई एक्सेप्शनल, कोई असाधारण, अद्भुत गुण का प्रदर्शन किया। ये एक समझदार व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है। वो ये फालतू की प्रशंसा के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रैर्विष्ठा। जो ये भागा इसके पीछे, समझो सूअर का मल खा रहा है वो। तो आप सोचोगे सूअर का मल क्यों बोला, गाय का मल बोल देते, कुत्ते बिल्ली का मल बोल देते हैं। तो सूअर का मल इसलिए बोला क्योंकि हम लोग रसगुल्ले गुलाब जामुन खा के कितना विकृत घृणित हम लोग मल त्याग करते हैं, और उस मल को सूअर खाता है तो वो कितना घृणित मल त्याग करता होगा। इतना घृणित है पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना। इसलिए विशेष रूप से ये जो प्रयार है सब भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रैर्विष्ठा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतमृत में वर्णन किया इस बात का, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो देव ऋषि नारद है, उनके ऐसे मन में विचार आ गया कि भाई ये ढूंढता हूँ भगवान की सबसे अधिक कृपा किस पे है। तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उनका मन जो है वो सीधा जाके गया ब्राह्मणों के ऊपर। गो ब्राह्मण हिताय च, कि कृष्णा कृपा करते हैं गायों पे और ब्राह्मणों पे, उन्हीं के हित हेतु सदा लगे रहते हैं। भृगु मुनि ने छाती पे, वक्ष पे प्रहार किया अपने पैर की ठोकर से, और उनके पैर को सिला रहे, अरे चोट तो नहीं लगी, आपको माफ़ कर दी हमने आपको देखा नहीं, हम आपका उचित सत्कार नहीं कर पाए। गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मण जो हैं वो कृपा पात्र हैं भगवान के, इसमें कोई संशय नहीं है। चले गए और ब्राह्मणों को बोला आप पे तो भगवान की बड़ी कृपा है, कमाल के लोग हो आप। ब्राह्मणों ने ऐसे सिर झुका लिया, ऐसे सिर झुका लिया ब्राह्मणों ने बोला कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। आप बताओ, हम दान देते हैं किसी को? हम किसी को दान नहीं देते, भीख मांग के गुजारा करते हैं। आपको कुछ गलतफहमी होगी है। अगर आप भगवान कृष्ण की कृपा पात्र ढूंढ लो तो वो फलाना एक राजा है दक्षिण भारत में, भगवान स्वयं अचल विग्रह के रूप में वहाँ पे उनके पास ही रहते हैं, वो कृपा पात्र हैं, हमारी जान छोड़ो आप। नारद जी आनंद फानन में वहाँ पहुँच गए, और क्या ऐश्वर्य, और बिल्कुल अभिमान रहित। नारद जी ने कहा भाई आप हो कृपा पात्र भाई भगवान के। उसने सिर झुका लिया। उसने कहा आप क्या कह रहे हो देव ऋषि नारद, क्या कह रहे हो? मेरी आपने आयु देखी है, कितनी छोटी आयु है मेरी। ऐश्वर्य, ये इसको आप ऐश्वर्य कहते हो? ये क्या ऐश्वर्य है? अभी ऐसे खत्म हो जाएगा ऐश्वर्य देखते देखते।
ना मैं किसी की सेवा कर पाता हूँ ढंग से, ना भगवान की भक्ति होती है। आपको गलत फहमी हो गई है। आपको अवश्य अगर आप कृपा पात्र ढूंढ रहे हो तो आप देवी देवताओं स्वर्ग लोक में जाओ। राजा इंद्र के ऊपर जो भगवान ने कृपा कर रखी है वो मतलब अद्भुत, अद्वितीय, अप्रतिम कृपा कर रखी है। मैं उनके सामने मतलब सूरज को दीप दिखाने वाली बात है। ये एक तो ये राजा है, और एक राजा भागवतम के दशम स्कंद में मिलता है हमें वर्णन 66वें अध्याय में, 66 चैप्टर, पौंड्रक का। वो करुष देश का राजा था। वो कुछ लोगों ने क्या उसकी प्रशंसा कर दी, जो गुण नहीं थे उसकी भी प्रशंसा कर दी। आप ऐसे हो, आप फलाने हो, आप ढिमकाने हो। उसने भगवान कृष्ण को संदेश भेज दिया, भाई मैं हूँ वासुदेव, तू नहीं है भाई, मैं हूँ वासुदेव, मेरा नाम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और ये जो शंख चक्र गदा पद्म, ये तो मेरे जो हैं आभूषण है। ये भाई तुम्हारा काम नहीं है इनको धारण करना, इनको छोड़ दो, नहीं तो मुझे युद्ध दो, युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध का सामना करो, जैसे हिरण्याक्ष ने नहीं जाके बोला था भगवान को कि मुझे युद्ध दीजिए। वरुण को बोला जाके, मुझे आप भिक्षा में युद्ध दीजिए। वरुण देव ने बोला भाई मैं तो लड़ नहीं सकता, अभी वो आएंगे तो तेरे से लड़ेंगे, अभी तो तेरे को पता चलेगा क्या शौर्य होता है, क्या वीरता होती है। जब तेरा शरीर जो है सर तेरा कट जाएगा, नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे, धड़ अलग और सर अलग, और मिट्टी में मिल जाएगा तू, तब तेरे को पता चलेगा कि मुझे भिक्षा में युद्ध दीजिए। अच्छा भाई, युद्ध दीजिए। बहुत हंसे सारे, बहुत हंसे भगवान कृष्ण की सभा में। अब भगवान कृष्ण ने बोला, वो जाकर उसको बोलो बेवकूफ़ गधे को कि मैं छोड़ने आ रहा हूँ अपने आभूषण, अपने हथियार में छोड़ने आ रहा हूँ, तैयार हो जा। अब पहुँच गए कृष्ण वहाँ पे। और भगवान कृष्ण ने युद्ध किया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उसका कहना मान लिया। उसने कहा था छोड़ दो, भगवान कृष्ण ने कहा ले भाई तेरा कहना माना, ये छोड़ दिया। छोड़ा, धड़ से गर्दन काट दी उसकी। गर्दन काटी और मिट्टी में मिल गया वो। साथ ही साथ उसका जो साथ दे रहे थे काशी नरेश, उसकी भी गर्दन काट दी। फिर उसका बेटा सुदक्षिण, उसने भगवान कृष्ण से लड़ाई की योजना बनाई, उसको भी पूरी काशी नगरी को जला के राख कर दिया भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से। वहां पे बताया गया कि उसमें वो गुण थे नहीं जो भट्टचारण उसका गुणगान कर रहे थे, बस उसने दिल पे लगा ली ये बात, हाँ यार मेरे बारे में कह रहे हैं, सही होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। झुक के रहने में भलाई होती है, झुक के रहेंगे तो बचेंगे। ऐसे ही वो दक्षिण भारतीय राजा ने भी बोला आपको गलतफहमी हो गया, आप चले जाओ इंद्र के पास में। और एक्चुअली में नारद जी गए आनंद फानन में, वहाँ पहुँच गए, उनको कौन रोक सकता है। वहाँ जाकर देखा भगवान विष्णु स्वयं वामन देव रूप में वहाँ बैठे हुए हैं। इंद्र अपने हाथों से उनकी आरती कर रहे हैं। जो अदिति है माता अपने हाथों से खिला रही है और वामन देव खा रहे हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं इंद्रदेव की। तो फिर वामन देव ने पूछा भाई हो गया सबका, अब जाऊं? और हाँ जी आप जाओ अब। तो वो वहाँ से अंतर्धान हो गए। नारद जी ने कहा भाई यही है बंदा, यही है बंदा। और नारद जी ने कहा भाई अगर भगवान की कृपा हुई है तो तुम पे हुई है भाई भगवान की कृपा, और कोई नहीं मिला भगवान की कृपा का पात्र। और इंद्रदेव ने भी सिर झुका लिया। इंद्रदेव
इंद्रदेव ने कहा कि नारद जी आप वाक्पटु हो, बोलने में दक्ष हो, बोलने में बहुत दक्ष हो, आप मेरी प्रशंसा करने के बहाने आप मेरे को लज्जित कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो आप, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि ऐसी बात है नहीं। आप देखो हमारा क्या हाल हो जाता। अभी पीछे तो बलि ने सारा राजपाट छीन लिया था, भगा दिया था हमें यहाँ से, वो हिरण्याक्ष ने भगा दिया, कभी हिरण्यकशिपु ने भगा दिया, हम तो डरते भागते फिरते हैं इधर उधर। आप पता नहीं क्या आप सोच रहे हो कि हमने बड़ी कोई ऐसी कृपा पात्र बन गए, हम भगवान का सामना ही करने को तैयार हो जाते हैं इंद्रदेव। नहीं उन्होंने स्वीकार की नारद जी की प्रशंसा। ये जो सारे प्रसंग हैं, ये सारे प्रसंग हम लोगों को बहुत अपने हृदय से लगा के रखने चाहिए, हमें अपने हृदय से लगा के रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने हृदय से लगा के नहीं रखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक कोई साईं बाबा खड़ा हो जाएगा, कोई और बंदा खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मुसलमान था, उसने बोला मैं हूँ अब मोहम्मद के बाद, मैं हूँ अब पैगंबर। तो लोगों ने उससे पूछा अच्छा भाई ये बता कि मैंने इस समय कौन से रंग की कमीज डाली हुई है, तो मान जाऊंगा तेरे को, तेरे में कुछ शक्ति होगी ना, अगर तू भाई पैगंबर है कुछ तो ताकत होगी, शक्तियां होंगी तेरे अंदर, बता मैंने क्या डाल रखा है। कुछ नहीं बोल पाया वो। नहीं ये बेकार की बातें हैं, मैं पैगंबर हूँ। खड़े होते रहेंगे लोग, और लोग जो भोले वाले अबोध जो लोग हैं वो उन्हें स्वीकार कर ही लेंगे, उन्हें स्वीकार कर ही लेंगे। हमने अपना जो हमारा YouTube चैनल है उस पर एक वीडियो डाला हुआ है कि साईं बाबा भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है। वो लोग दिन रात उस पर मेरे को गालियाँ देते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, भगवान ऐसा थोड़ा ना नियत समय पे आएंगे, भगवान कभी भी आ सकते हैं। एक माँ की तरह, जब बच्चा प्रॉब्लम में होता है वो माँ को आवाज़ लगाता है, माँ तुरंत आ जाती है। वो फिर ये नहीं देखती कि हाँ भाई मेरे को तो 4 बजे जाना है उसके पास, अभी तो मेरे काम करने का टाइम है, माँ तुरंत भाग के जाती है। भगवान कभी भी आ सकते हैं। लोग ऐसी बातें बोलते हैं, आप ऐसी बातों को कहाँ जाके काटते फिरोगे, आप किस किस को क्या क्या समझाते फिरोगे। लोगों को ये बताना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा लोगों को, हमें भी और दूसरों को भी, कि भगवान के आने का समय नियत है। भागवतम जब लिखी गई थी उस समय जो है चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट हुए थे, लेकिन उनका वर्णन है भागवतम 11.5-32 में। कल की अवतार अभी प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनका वर्णन है कि हाँ वो फलाने समय में फलाने जगह पर फलाने के घर में वो प्रकट होंगे। या फिर महाराज पृथु जैसे जो शक्त्यावेश अवतार हैं, उनके गुणों को, उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर कोई ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति बता सकते हैं कि हाँ भाई ये शक्त्यावेश अवतार हैं जी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि शक्त्यावेश अवतार कोई भगवान का अवतार है या नहीं है। बिल्कुल स्वीकार मत कीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कठोर हृदय है आपका या संकीर्ण विचारधारा है। जो भी होना है हम लोगों को अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो त्रिकालज्ञ थे, उनको
भूत वर्तमान भविष्य सब उनको जानकारी थी। उनको नारद जी भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे थे, तो नारद जी ने बोला कि आप ऐसे ऐसे करोगे भविष्य में, आप ये काम करने वाले हो, मुझे पता है आप ये काम करने वाले हो। वो त्रिकाल लग गया, उनको भविष्य के बारे में सब पता रहता है। हमारे साधु महात्माओं को जो पहले थे, अब तो मिलना मुश्किल है बेसिकली। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसको सिर्फ एक सवाल बोलो कि भाई अपना विराट रूप दिखा दे, तू अपना विराट रूप दिखा भाई, तब जाके बात बनेगी, तब मानेंगे हम। विराट रूप नहीं दिखा सकता भाई, साइड पे हो जाओ। फिर हमारा दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमें इधर उधर की बात मत करो। भगवान कृष्ण हम उनको भगवान मानते हैं, उन्होंने विराट रूप दिखाया। माता यशोदा को 2 बार दिखाया विराट रूप उन्होंने। एक बार उबासी ले रहे थे तो सारे स्वर्गिक लोग देख लिए थे माता यशोदा ने। मिट्टी खा रहे थे, माता यशोदा ने मुंह खुलवाया तो सारे लोग दिख गए। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था हस्तिनापुर में दुर्योधन के सामने, और दुर्योधन चकाचौंध, उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी, देख नहीं पाया। और भगवान कृष्ण ने विराट रूप ऑफ कोर्स दिखाया अर्जुन को। अब महाभारत में भी हमें वर्णन मिलता है, अश्वमेध खंड के अंदर मिलता है हमें, जब भगवान कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो रास्ते में उन्होंने कहा चलो, उतंक एक ऋषि थे, उतंक ऋषि रेगिस्तान में रह रहे थे, और उनसे जाके मिले। उतंक ऋषि बड़े प्रेम से मिले भगवान कृष्ण को, फिर एकदम से गुस्सा हो गए उनसे। और उतंक ऋषि ने कहा आप तो इतने महान हो, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, आपने युद्ध क्यों नहीं रोका? मैं आपको श्राप देने वाला हूँ मैं आपको, आप श्राप लेने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारा श्राप मेरे पे चलेगा नहीं, दे तो दो, चलो। तो ऐसे कैसे नहीं चलेगा, मेरे में इतनी ताकत है, तपस्या है मेरे पास। भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारे पास तपस्या है, लेकिन मैं तो खुद ही भगवान हूँ, भगवान पे थोड़ा ना चलता है श्राप। तो उतंक ऋषि ने बोला भाई मैं कैसे मान लूँ कि आप भगवान हो, आप विराट रूप दिखाओ। भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा दिया उनको। तो उतंक ऋषि ने उनकी बड़ी ग्लोरिफिकेशन, बड़ा उनकी जो है स्तुतियाँ की उनकी। और भगवान कृष्ण ने कहा चलो भाई अब तुमने दर्शन कर लिए हैं, अब तुम कुछ मांगो, क्या मांगते हो? तो उतंक ऋषि ने कहा कि भाई रेगिस्तान में ना कई बार पानी की बड़ी दिक्कत आती है, कई बार बड़ा प्यासा रहना पड़ता है कई दिन तक। आप कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि मुझे मतलब जब प्यास लगे तो पानी का इंतज़ाम हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, जब भी तुम्हें प्यास लगेगी भाई रेगिस्तान में बारिश होगी। आज भी रेगिस्तान में अगर बारिश हो तो बोलते हैं कि जो बादल बारिश लेके आए हैं उसको उतंक मेघ बोलते हैं, उनको उतंक मेघ। वो भगवान कृष्ण ने दिखाया अपना विराट रूप। अगर हमें भी किसी को कन्फ्यूजन हो, भाई विराट रूप दिखा दो। चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया अद्वैताचार्य जी को। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में लिखा है 17वें अध्याय के 10वें प्रयार में, वहाँ लिखा है शची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइला विश्व रूप दर्शन। अद्वैताचार्य जी ने बोला प्लीज़ आप मेरे को अपना विराट रूप दिखा दीजिए एक बार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो आपकी इच्छा में मना नहीं कर सकता। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, वो भगवान हैं। लेकिन हर किसी ऐरे गहरे नत्थु को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई बेवजह हमारी प्रशंसा करे, ऐसे हमारे में गुणों का वर्णन करे जो हमारे में नहीं है, तो हमें उसको स्वीकार करके मन ही मन हमें बहुत उत्साहित, खुश नहीं होना चाहिए। हमें लज्जा का अनुभव करना चाहिए, अरे अभी तक मैं ये गुण अपने में विकसित नहीं कर पाया, तो जाके हमारी भक्ति टिकेगी, हमारी
तो जाके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।